हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका एग्जाम अब आने ही वाला है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम कुछ टर्म्स है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म इज ओव्यूलेशन, सेकेंड इज मेंस्ट्रुएशन, थर्ड इज मेनार्की एंड फोर्थ इज मेनोपॉज। और इसको हिंदी में ओव्यूलेशन को ओव्यूलेशन ही कहते हैं एंड मेंस्ट्रुएशन को मासिक कहते हैं, मेनार्की को रजोदर्शन और मेनोपॉज को रजो निवृत्ति कहते हैं। So one by one we will discuss about these four important terms. ये चारों जो terms है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में इनका डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। So आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो ओव्यूलेशन हमारा फर्स्ट टर्म है। आप इसको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। ओवरी से जब फीमेल गैमेट दैट इज ओवा और एग या ओव्यूल रिलीज होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। सो इसको आप हाउ कैन यू डिफाइन इट? आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो लिख सकते हो आप रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी से, ठीक है, ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है, दिस इज नॉन एज ओव्यूलेशन। तो ओवम क्या है? ओवम को अदर नेम से भी जानते हैं, इसी को एग भी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? ओवा। ये दोनों क्या है? फीमेल गैमेट है। ये क्या है? फीमेल गैमेट्स है और यह फीमेल सेक्स शेल भी इसको कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी जो एग को रिलीज करता है, तो जो ओवरी होता है उसमें एक गर्ल में ओवरी में एग कब प्रोड्यूस होता है और कब से प्रोडक्शन उसका स्टार्ट होता है? तो जब एक गर्ल चाइल्ड ठीक है अपने मदर के वूम में रहती है, तब से उसके पास लगभग 1 मिलियन ऑफ एग क्या होता है? ऑलरेडी उसके पास उसके ओवरी में प्रेजेंट होता है। जब वो प्यूबर्टी पे, ठीक है, व्हेन द गर्ल्स रीच एट द प्यूबर्टी मींस वो एज, द एज बिटवीन 10 to 13 ईयर्स, 10 से 13 साल का जो एज होता है गर्ल्स के या बॉयज के, उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नॉन एज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में आने के बाद गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनके बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस वो जब चेंजेस आते हैं, जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप का एनलार्जमेंट या राउंड होना, बॉयज में वॉइस का चेंज होना, बियर्ड्स आना, शोल्डर का ब्रॉड होना, तो ये सब जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उनका डेवलपमेंट होने लगता है प्यूबर्टी के एज से। तो यहाँ पे जब हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल की बात कर रहे हैं, तो एक गर्ल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब एक गर्ल, ठीक है, गर्ल्स प्यूबर्टी में रीच करती है 10 to 13 ईयर्स के एज में, तो उनका जो बॉडी होता है उसमें सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है। तो यहाँ पे प्यूबर्टी में आते आते फीमेल के पास कितना एग बच जाता है? लगभग 3 लाख एग बच जाता है। तो 3 लाख एग बच गया। पहले कितना था? 1 मिलियन ऑफ एग था। ये डीजनरेट होते होते कितना एग बच जाता है? 3 लाख बच जाता है। अब 3 लाख में ओव्यूलेशन कितने का होता है, यानी जो ओवरी है वो कितने एग को रिलीज कर पाता है? तो 300 से, ठीक है, 300 से 400 एग जो होता है वो होता है फीमेल के ओवरी में जो ओव्यूलेट होता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं हम, ये ओवरी है, ठीक है, सपोज ये एक डायग्राम है हमारे पास ओवरी का। तो ओवरी में क्या होता है? एग प्रेजेंट होता है। कितना ओवरी होता है फीमेल के पास? 2 ओवरी प्रेजेंट होता है। तो हर एक मंथ में एक ओवरी एग रिलीज करता है
इस पे हम बाद में जाएंगे। पहले जानते हैं कि ये जो फीमेल का ओवरी है, सब ये किसका डायग्राम है, ओवरी का डायग्राम है। तो ये ओवरी क्या रिलीज करता है, एग रिलीज करता है। लेकिन प्यूबर्टी से पहले की कहानी क्या होती है, जब एक गर्ल 10 से 13 ईयर के नीचे होती है तो ये जो एग और ओवरी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एग क्या होता है, इमैच्योर होता है, यानी वो मैच्योर नहीं होता है, क्योंकि इसके मैच्योरेशन के लिए कुछ हार्मोन्स की जरूरत होती है। वो प्यूबर्टी के एज पे ही फीमेल के बॉडी में स्टार्ट होता है उनका सिक्रेशन। तो ये जो ओवरी है इसमें क्या है, कितना एग है, अबाउट 3 lakhs ऑफ एग प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 lakhs ऑफ एग प्रेजेंट है, जिसमें से ओवुलेट कितना कर पाता है, अबाउट 300 to 400। तो ओवरी जब इसमें प्रेजेंट होता है, ओवरी में जब एग प्रेजेंट होता है तो ये एग किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक फॉलिकल्स के अंदर, इसको फॉलिकल्स बोलते हैं। ये फॉलिकल्स भी क्या होता है, इमैच्योर होता है। तो इमैच्योर फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अपना एग, ठीक है। तो जब एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी पे रीच करती है तो ये फॉलिकल्स क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ और डेवलप होके एक जब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें एट दैट टाइम वन ऑफ, ठीक है, एक फॉलिकल्स क्या होगा, सपोज ये एक फॉलिकल्स है, ये एक फॉलिकल्स क्या होगा, डेवलप्ड होगा, मैच्योर होगा, और इसके अंदर का जो एग है फीमेल के ओवरी में, इस फॉलिकल्स के अंदर ये भी मैच्योर होता है। तो जब ये एक बार मैच्योर हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, मैच्योर होने के केस में क्या होता है कि ये रप्चर हो जाता है, ठीक है, ये ब्रस्ट हो जाता है और ओवरी से क्या होता है, ये एक क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और आपने पढ़ा था डायग्राम में, हमने पढ़ा था जब ये अपना ओवरी, ठीक है, ये ओवरी क्या करता है, एग को क्या कर दिया, ये क्या था, फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होता है, तो अंदर का एग भी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो जब ये एग मैच्योर हो जाता है और ये फॉलिकल्स मैच्योर जाता है तो ये क्या हो जाता है, ब्रस्ट होके ओवरी क्या करता है, यहाँ पे एग को क्या करता है, यहाँ से रिलीज कर देता है। तो ये जो आपका है ट्यूब जो है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या करता है, इस एग को रिसीव करके कहाँ पे ले जाता है, कहाँ ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब के पास, ठीक है। तो इस तरह से एक फीमेल के ओवरी में एग जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, मैच्योर होता है, फिर क्या होता है, ओवरी से ये फॉलिकल्स क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, रप्चर होके मैच्योरेशन के बाद, और ये ओवरी एग को रिलीज करता है। ये ट्यूब ऑफ फैलोपियन जो है ओविडक्ट, ये इसको रिसीव करके फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में ले जाता है। तो ये था ओव्यूलेशन का प्रोसेस, ओव्यूलेशन कैसे होता है फीमेल के बॉडी में। एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी के द्वारा एग को रिलीज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब से स्टार्ट होता है, जब एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी में यानी 10 से 13 साल के एज को रीच करती है तो उसके ओवरी में जो एग ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, बर्थ से ही उसके ओवरी में एग होता है, वो एग क्या होने लगता है, मैच्योर होने लगता है। क्यों मैच्योर होने लगता है, क्योंकि जो हार्मोन्स उनका बॉडी प्रोड्यूस करना उस एज में स्टार्ट करता है, तो मैच्योरेशन होता है। ये फॉलिकल्स के अंदर क्या है, एग प्रेजेंट है, तो ये फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फॉलिकल मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योर होके ये एक एग को रिलीज करता है। तो इस वॉल से क्या हो गया, ये ब्रस्ट होके ओवरी रिलीज हो गया, फिर ओवरी एग रिलीज करता है और वो एग कहाँ पे जाता है, ओवी डक्ट में जाता है। तो इतना हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि जब यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन का ड्यूरेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन का जो ड्यूरेशन है वो फीमेल के बॉडी में क्या होता है और कितने दिन का होता है। तो हर एक ओवरी क्या है, हमने पढ़ा था, ओवरी क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है, प्लस इसका फंक्शन क्या है, इट सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज ओएस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। तो अब ओव्यूलेशन का ड्यूरेशन क्या है, 28 डेज का है। तो ओवरी जो होता है वो एग रिलीज कब करता है,
28 दिन में एक बार। तो 28 दिन में जब एक बार करता है तो कब करता है? हाफ, ठीक है। सपोज ये 28 दिन का साइकिल है, ठीक है। तो इस साइकिल में एग रिलीज करने का डे क्या होता है? सपोज हम यहाँ से लेते हैं 1 से लेके 28 डेज, तो ये बिल्कुल मिड, यानी इसका आधा क्या होगा? 14 डे। तो 14वें दिन ओवरी क्या रिलीज करता है? एग रिलीज करता है। तो ओव्यूलेशन कब होता है? एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो ओव्यूलेशन जो होता है वो कब होता है? 14th डे को होता है। तो अब 14th डे से 1 से लेके 13 दिन तक क्या होता है, और 14 से लेके 28 डेज के बाद क्या होता है उसको समझते हैं। तो ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग और ओवम बाय ओवरी। ओव्यूलेशन का एक मैच्योर फीमेल जो होगी या गर्ल होगी, उसका जो डेट होता है वो 28 डेज का होता है, बट ये वेरीज होता है, ठीक है। किसी में 30 डेज का भी हो सकता है। तो ओव्यूलेशन 14th डे को होता है, यानी ओवरी क्या कर देगा? एग को रिलीज करेगा। तो ये हमेशा मिड में होगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं ओव्यूलेशन। देख लिए तो 1 से 14th डे के बीच में होता क्या है। तो हम यहाँ पे 2 डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम, जिसमें आपको बस समझना है कि 1 से 14 दिन क्या होगा और 14 दिन के बाद क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ओव्यूलेशन हो गया तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। ओके, तो ये है डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये है एक डायग्राम जिसमें हम देख रहे हैं कि ये ओवरी क्या रिलीज किया? एग को रिलीज किया। तो जब एग रिलीज हो गया, ठीक है, एग रिलीज हो गया तो यहाँ से रिसीव होकर कहाँ पे गया? ओविडक्ट में गया। ये पोर्शन क्या कहलाता है? ओविडक्ट कहलाता है। तो जब ओविडक्ट में एग जाता है तो यहाँ पे क्या होगा? ये है यूटेरस वॉल, थिक लाइनिंग यूटेरस वॉल का है। तो यहाँ पे ओवुलेशन हो गया। अगर यहाँ पे कोई मेल गैमेट, ठीक है, अगर ये मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस केस में होता क्या है? अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो आगे वही चीज जाइगोट एम्ब्रायो डेवलप होके एक बेबी बनता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी ओवम, ओवरी जो है एग रिलीज किया और यहाँ पे ओविडक्ट में एग आया और मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये क्या है? जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा, ये एक जाइगोट बनेगा और यही जाइगोट यूटेरस के वॉल में आके एम्बेडेड हो जाएगा और उसके बाद ये फर्दर डेवलप करके एक बेबी बनेगा। तो ये जो यूटेरस वॉल है एक थिक लाइनिंग बनाता है, ठीक है। 1 से लेके 13 दिन तक ये जो यूटेरस क्या होता है? थिक लाइनिंग, सॉफ्ट थिक लाइनिंग बनाता है, जिससे इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए पूरा जो एनवायरमेंट चाहिए वो प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है? 14th डे के बाद यहाँ पे क्या हो गया? एग रिलीज हुआ, ठीक है। और एग रिलीज होने के बाद, ठीक है, एग रिलीज होने के बाद यहाँ पे अगर, ठीक है, ये यूटेरस लाइनिंग बन गया। 1 से लेके 14th और 13th डे तक यूटेरस क्या हो जाता है? यहाँ पे एक लाइनिंग बना लेता है, ठीक है। और इस लाइनिंग में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करे? डेवलपिंग एम्ब्रायो को पूरा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके कि बेबी डेवलप कर जाए। तो यहाँ पे जब एग आता है, ठीक है, एग आता है और यहाँ पे क्या है? मेल गैमेट एब्सेंट है। मेल गैमेट यानी स्पर्म क्या है? यहाँ पे नहीं है, स्पर्म नहीं है। तो ये जो सब कुछ बना है, ठीक है,
सब कुछ बनाए, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है, आप पूरा प्रिपरेशन करके रखते हो, खाने पीने की सामान बनाते हो, और नहीं आता है तो वो बेकार हो जाता है, यानी बेकार नहीं होता बट ज्यादा होता है, इसलिए वो बेकार हो जाता है। तो उसी तरह ये यूटेरस अपने आप को तैयार किया कि यहाँ से एग रिलीज होगा, यहाँ से मेल गैमेट गया, फर्टिलाइज्ड हो गया, तो हम इसको वो सारा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जाइगोट को, जिससे वो बेबी में डेवलप हो सके। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या हो गया, इसकी जरूरत अब नहीं है जरूरत, और ओवम जो होता है वो क्या होता है 24 आवर्स या 1 डे तक वेट करता है मेल गैमेट का, उस टाइम ओवर कॉपुलेशन होता है और फीमेल के बॉडी से क्या होता है, स्पर्म एंटर करता है और यहाँ पे जाके फर्टिलाइज्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा, ये यूटेराइन वॉल का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हो गया, नहीं हुआ यूटेराइन, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। तो यही क्या होता है, धीरे धीरे ये जो वॉल है 14 डे से 28 डे के बीच में ये क्या हो जाता है, पहले तो ये वेट करता है कि इस ड्यूरेशन में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये मतलब डेवलपिंग बेबी को सारा मीडियम प्रोवाइड कर पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो ये जो वॉल है यूटेरस वॉल, वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होके टूट के फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है वेजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में। इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन या मासिक। तो ये कब होता है, 28 डेज का साइकिल होता है, जिसमें हर एक 14 डे में ओव्यूलेशन होता है। अगर ओव्यूलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हो गया तो इस केस में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। बट अगर यहाँ पे ओवरी एग रिलीज किया, मेल गैमेट एब्सेंट है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये यूटेरस वॉल शेड हो जाता है, टूट जाता है, और ये यूटेरस वॉल बहुत सारे ब्लड वेसल से एक थिक लाइनिंग फॉर्म करता है ताकि वो ब्लड डेवलपिंग बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। और अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये 14 डे के बाद 28 डे को क्या हो जाता है, ये रप्चर होता है, और ये सॉफ्ट थिक लाइनिंग जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ along with blood tissues और वेजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में फीमेल के यूटेरस से बाहर आ जाता है, और इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को ही कहा जाता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, यही कंडीशन कहलाता है मेंस्ट्रुएशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन, तो क्या होगा, द शेडिंग ऑफ और द ब्रेकडाउन ऑफ थिक सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस, soft and thick lining of uterus along with blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstruation or menstruation cycle. So I hope ये आपको समझ में आ गया हो। तो आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो मेंस्ट्रुएशन को आप जब डिफाइन करोगे, मेंस्ट्रुएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन ब्रेक डाउन ऑफ सॉफ्ट थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस along with blood vessels in the form of vaginal bleeding के फॉर्म में, ठीक है, ये चीज कहलाता है मेंस्ट्रुएशन या मासिक। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो एक बार हम इसको भी शॉर्ट में देखते हैं कि ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम बाय द ओवरी और फ्रॉम द ओवरी
अगर एग रिलीज किया और वो फर्टिलाइज्ड हो गया तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा और वो फर्दर किस में डेवलप्ड होगा, बेबी में। तो यही यूटेराइन वॉल क्या करता है, वॉल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बट इन द केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस केस में क्या होता है, ये जो थिक वॉल है यूटेरस का वो टूट जाता है और ये बहुत सारे ब्लड वेसल से मिलके बना होता है। तो ये थिक वॉल स्प्लिट होगा और ये मरा हुआ जो ओवम है वो भी इसके साथ सेट होके फीमेल के यूटेरस से इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग बाहर आ जाता है। तो यही कंडीशन कहलाता है मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, 28 डेज की। ये जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की होती है, 28 डेज की। ठीक है, साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ये हर एक मंथ में रिपीट होता रहता है। तो 28 डेज में अगर किसी की साइकिल 28 डेज की है तो 1 से लेके 14 डे को क्या होता है, ओवुलेशन। ओवुलेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 28 डे को क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। तो ये था यहाँ तक का डिटेल। आगे हम कवर करते हैं मेनार्की और मेनोपॉज क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन जो है इसको कौन कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है इट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। फीमेल हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो मेंस्ट्रुएशन इज कंट्रोल्ड बाय फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन कंट्रोल करता है। तो सो इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ठीक, तो यहाँ तक हमने समझा कि ओवुलेशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। ये 28 डे का साइकिल है। ठीक है, और जिसमें 14th डे को ओवुलेशन होता है। अगर ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज कर दिया ओवुलेशन के बाद तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, वो जाइगोट फॉर्म करेंगे, फर्टिलाइज्ड होकर एम्ब्रायो और बेबी फॉर्म करेंगे। और मेंस्ट्रुएशन टेम्पोररी कब तक नहीं होगा, जब तक बेबी का डिलीवरी ना हो जाए। एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद फिर से कुछ मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस केस में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन होता है, और कब तक होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन मीन्स ये 3 to 5 डेज का साइकिल होता है। 3 to 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन को जनरल वर्ड में हम बोलचाल और एवरीडे के लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं, और ये 3 to 5 डेज तक एक फीमेल में चलता है। आगे देखते हैं हम कि मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुएशन वर्ड से दो टर्म जुड़े हैं, दैट इज मेंस्ट्रुएशन से दो टर्म रिलेटेड है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। मेनार्की क्या है, मेनार्की मीन्स रजोदर्शन, और इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है रजो निवृत्ति। तो ये दो टर्म है, दिस इज VVI। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में इसका डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाता है। तो मेनार्की क्या होता है एंड व्हाट इज मेनोपॉज, हम आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो मेनार्की मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आप हिंदी वर्ड देख रहे हो इसका, रजोदर्शन, यानी कोई चीज हम पहली बार अगर देखते हैं, दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, तो यानी दर्शन यानी शुरुआत। तो यहाँ पे मेनार्की में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ व्हाट, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन और occurrence of first menstruation in female। फीमेल में जब फर्स्ट occurrence of first menstruation at puberty। ठीक है, प्यूबर्टी में जब मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल को पहली बार होता है दैट इज नॉन एज मेनार्की। प्यूबर्टी में occurrence of first menstruation at puberty। प्यूबर्टी यानी 10 से लेके 12 साल के बीच के गर्ल्स में जब पहली बार पीरियड आता है और पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्की। मेनोपॉज किसको बोलते हैं, द स्टॉपेज। द यहाँ पॉज वर्ड से आप समझ रहे हो, समझ सकते हो कि कुछ जब रुक जाए, तो द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन
इन फीमेल, ये जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है ह्यूमन फीमेल में, दिस टर्म इज नोन एज मेनोपॉज। और ये जो स्टॉपेज होगा वो कैसा होगा, परमानेंटली, ये एक अब फिर से नहीं होगा। यानी यहाँ पे टेम्पोररी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो सकता है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, एग उसका ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इस केस पे मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। बट अगर यहाँ पे क्या हो गया, मेनोपॉज हो गया, मीन्स वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, परमानेंटली मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। अब एज देखते हैं, प्यूबर्टी में होता है, इट मीन्स 10 से लेके 13 ईयर्स ऑफ एज। कब होता है ये, 10 से लेके 13 साल का जो एज होता है उस टाइम, ठीक है, प्यूबर्टी कहते हैं इस टाइम ड्यूरेशन को। और उसी टाइम मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस गर्ल्स में स्टार्ट होता है। बट ये कब होता है, 40 से 45 साल के उम्र में। अगर कोई फीमेल 40 से 45 ईयर्स के ईयर वाले एज में है तो वो उसका मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो सकता है परमानेंटली। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, मेनार्की remarks the beginning of reproductive life. It remarks the beginning of reproductive life, यानी ये बात को रिमार्क करता है, ठीक है। अगर किसी में मेंस्ट्रुएशन और मेनार्की हो जाता है, इट मींस वो उसके रिप्रोडक्टिव लाइफ का शुरुआत हो जाता है। मींस वो जो गर्ल है, फीमेल है, वो प्रोड्यूस कर सकती है, यानी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाएगा। बट इसका मतलब क्या होगा, इट रिमार्क द एंड ऑफ reproductive life in ह्यूमन फीमेल में रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंत को ये बताता है। मीन्स एक बार किसी फीमेल में मेनोपॉज हो गया, वो उसमें और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता है, वो फीमेल और चाइल्ड को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। सो ये menarche occurrence of first in menstruation at the age of puberty, menopause stoppage, permanent stoppage of menstruation in female कब होता है, 10 to 13 years of age। ये कब होता है, 40 to 45 years of the age। ये क्या बताता है, ये बताता है beginning of reproductive life in human female, और ये बताता है end of the reproductive life in human female। So ये था हमारा टॉपिक जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया। आई होप ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक आप अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।